मुर्शिदाबाद में हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर आप आज़ादी से नहीं करने देंगे लोगों को तो यही होगा। ये जहरीले मौलाना जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव हैं, नाम है नियाज अहमद फारूकी। कह रहे हैं कि इनकी जुबान बंद की जा रही है, इन पर पाबंदी लगाई जा रही है, लेकिन जिस भाषा का ये इस्तेमाल कर रहे हैं वो बता रहा है कि इनसे ज्यादा आजादी किसी को नहीं है। मुर्शिदाबाद में मुस्लिम भीड़ ने हिंदुओं की लाशें गिरा दी, उनके घर दुकान लूट लिए, उनको गांव घर छोड़कर भागना पड़ा और ये जनाब कह रहे हैं रोकेंगे तो यही होगा। मुर्शिदाबाद में हुआ उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। अगर आप आज़ादी से नहीं करने देंगे लोगों को, जो लोग मस्जिद में पट्टी बांध करके आजाद सुकून के साथ कर रहे हैं, आप उनको भी बंद करेंगे तो यही होगा। मुर्शिदाबाद में दंगों के लिए सरकार नहीं, इन जैसे मौलाना जिम्मेदार हैं जो मुसलमानों को भड़काकर उनको दंगों के मैदान में उतार रहे हैं। इस मौलाना को बताना चाहिए कि बंगाल में प्रदर्शन से किसने मुसलमानों को रोका। ममता बनर्जी की सरकार तो प्रदर्शन में साथ दे रही है, वक्फ का विरोध कर रही है, फिर वहां दंगे क्यों हुए? क्यों मुसलमानों ने चुन चुन कर हिंदुओं के घरों को निशाना बनाया? जवाब मौलाना के पास नहीं होगा, क्योंकि ये चाहते हैं कि हिंसा के दम पर सरकारों पर दबाव बनाएं। लेकिन ये सरकार ऐसे कट्टरपंथी तत्वों के आगे झुकने वाली नहीं है। ये सरकार ने साफ कर दिया है। सदन में अमित शाह ने दो टूक कहा था कि संसद का बनाया हुआ कानून है, सबको मानना पड़ेगा। कोई भी फैसला मान्यवर कायदे की कोर्ट से बाहर कैसे हो सकता है? कोई भी फैसला हो, ये देश की अदालत वो फैसले तक रुचि नहीं रखेगी। नागरिक ग्रीवेंसेस लेकर कहां जाएंगे? जिसकी भूमि हड़प कर ली गई वो कहां जाएगा? ऐसा नहीं चलेगा। आपकी वोट बैंक के लिए आपने किया था, हम खारिज कर रहे हैं, हम खारिज कर रहे हैं। ऐसा नहीं चलेगा। अदालत में जाइए, जिसको ग्रीवेंसेस है इधर और साइड से, और अदालत न्याय करेगी। न्याय के लिए तो अदालतें बनी है। और मान्यवर, यहां एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई? हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे। ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। मुर्शिदाबाद में मुसलमानों ने हिंसा का ऐसा तांडव किया कि कोर्ट को केंद्रीय बलों को उतारने का आदेश देना पड़ा। बंगाल की पुलिस भी लगता है मुसलमानों के आगे सरेंडर कर चुकी है, क्योंकि स्थानीय लोग तो यही कह रहे हैं कि 200 मीटर दूर पर थाना होने पर भी उन्हें बचाने के लिए वहां से कोई नहीं आया। सारे घर जला दिए गई है, सारी दुकानें जला दिया गया है। ये देखिए, नजारा देख लीजिए, ये नजारा देख लीजिए, दुकान का लूट कर लिया है। इसका इरादा ही ऐसा ही है, हिंदू लोग है, इसको मारो पीटो लूटो जो भी करो। हम लोग यहाँ चाहते हैं अगर शांत रहना है तो बीएसएफ कैंप एक परमानेंट रहना चाहिए। और जो तोड़फोड़ होता 4 घंटे से पहले, पुलिस का कोई नाम निशान नहीं। और पुलिस स्टेशन यहाँ से एक कदम भी दूरी नहीं है। पुलिस स्टेशन के दूरत्व तो एक कदम भी नहीं है। पुलिस का कोई काम ही नहीं है। मुर्शिदाबाद की आग अभी शांत हुई है या नहीं पता नहीं, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में दंगों की साजिश बुनी जा रही है। ऐसे मौलानाओं के बयान दंगाइयों के हौसले बढ़ाने वाले हैं कि सरकार रोकेगी तो ऐसा ही होगा। अब देखना होगा कि इस जहरीले मौलाना पर मुसलमानों को उकसाने के लिए सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सीए के वक्त भी ऐसे ही मुसलमानों को भड़काया और बरगलाया गया था और कई शहरों को दंगों की आग में झोंका गया था। और अब फिर उसी पैटर्न को ऐसे मौलाना दोहरा रहे हैं। अब जिम्मेदारी सरकार की है, ऐसे बेलगाम मौलानाओं को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा वो मुसलमानों को भड़काने की हिम्मत न जुटा पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।